मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देखिए डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपाल से लेकर ग्वालियर तक डेंगू का कहर है। राजधानी भोपाल में सामने आए डेंगू के 4 नए केस। वहीं भोपाल में डेंगू मरीजों का आंकड़ा भी 200 के पार है। भोपाल में इस सीजन में अब तक 216 केस दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 300 के पार पहुंचा। सितंबर के 12 दिनों में ही डेंगू के 139 मरीज मिले हैं। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में डेंगू से नाबालिग की मौत तक हो गई। बालोद में 15 साल की लड़की की डेंगू से मौत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। भोपाल से लेकर ग्वालियर तक डेंगू का कहर है। राजधानी भोपाल में सामने आए हैं डेंगू के 4 नए केस। वहीं भोपाल में डेंगू मरीजों का आंकड़ा भी 200 के पार पहुंचा। भोपाल में इस सीजन में अब तक 216 केस दर्ज हुए हैं। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 300 के पार हो गया है। तो सितंबर के 12 दिनों में ही डेंगू के 139 मरीज मिल चुके हैं। तो राजधानी भोपाल में डेंगू के 4 नए केस सामने आए हैं। भोपाल से लेकर ग्वालियर तक आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कमोबेश छत्तीसगढ़ में भी यही हाल बना हुआ है। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डायरेक्टर एम्स के हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। भोपाल से नीलम हमारे साथ, रोशन वैद्य बिलासपुर से और ग्वालियर से विनोद हमारे साथ। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका ही मैं रुक करूंगी, चूंकि हम देख रहे हैं भोपाल से लेकर ग्वालियर या फिर समूचे मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है कि इसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया है, जबकि नगर निगम की ओर से भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं? क्या देखते हैं, क्या पेशेंट्स की तरफ से या लोगों की तरफ से लापरवाहियां हो रही हैं? लापरवाही किसी की मैं नहीं कहूँगा इसमें। ये जो बरसात के मौसम में मच्छर पनपते हैं, हम सबको पता है ये। उन मच्छरों से बचाव आवश्यक है, तो वो उसमें म्युनिसिपैलिटी का भी एक रोल आ जाता है, लोगों का स्वयं भी आ जाता है कि मच्छरों से काटने से कैसे बचे। तो ये जो रोग है, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो और आम वायरल बुखार हो, ये सब इस मौसम में होते हैं। और डेंगू का अगर आप देखें, हर एक साल छोड़ के डेंगू का प्रकोप ज्यादा होता है। और इसीलिए इतने केसेस डेंगू के आ रहे हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी आ रहे हैं और बाकी भारत के और हिस्सों में भी डेंगू चल रहा है। इस समय लोगों को करना ये है कि मच्छर से बचे। डेंगू का मच्छर आमतौर से, और इतनी बरसात हो रही है, पानी का भराव, पहले तो हम कहते थे भाई कूलर के पानी में मच्छर होते हैं या घर के बाहर बगीचा है उसमें पानी कहीं जमा है उसमें मच्छर पनपते हैं। लेकिन अब बरसात इतनी हो रही है, अच्छी बात है बरसात होना तो, लेकिन उससे पानी का भराव हो रहा है शहरों में और उसमें मच्छर पनपते हैं। और ये डेंगू का मच्छर आमतौर से दिन में काटता है। मलेरिया का मच्छर कभी भी काट लेगा, रात में भी काट लेगा। मलेरिया जो है एक पैरासिटिक बीमारी है, डेंगू वायरल बीमारी है। लक्षण लगभग दोनों के समान होते हैं। मलेरिया में रैश नहीं होता उतना, डेंगू में रैश भी होता है। बुखार के साथ साथ तेज बुखार आएगा, बदन में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। बिल्कुल, यानी कि ये थोड़ा सा लोगों को भी समझने की यहाँ पर जरूरत है। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो फौरन आपको अस्पताल में जाना है बिना देरी किए हुए। नीलम, आपसे मैं समझूंगी, भोपाल में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अगर देखा जाए तो व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो क्या व्यवस्थाएं इस समय अस्पतालों में की गई हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में भी जो है लगातार डेंगू के मामले आ रहे हैं। सितंबर महीने के अभी अगर हम देखा जाए तो 11 से 12 दिन बीत गए हैं और इन 11-12 दिनों में हर दूसरे दिन जो है डेंगू के केस दर्ज किए गए हैं। को भी 4 नए मामले सामने आए हैं और अभी तक अगर इस सीजन के जनवरी तक का आंकड़ा देखा जाए तो 200 है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बीते कुछ सालों की तुलना में इस साल डेंगू के है वो बेहद धीमी गति से आ रहे हैं और शहर में किसी तरह का कोई पॉकेट नहीं बने। कई ऐसे इलाके हैं जहां से जो है मामले ज्यादा देखने
हैं, जिनमें खास तौर पर अयोध्या बाईपास, इंद्रपुरी, सोनागिरी, पिपलानी, इसके अलावा साकेत नगर, एम्स भोपाल के आसपास का कैंपस, जीएमसी हॉस्टल, बैरागढ़, लाल घाटी, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर डेंगू का जो है वो देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाओं की हम बात करें तो नगर निगम की टीम का कहना है इन क्षेत्रों से डेंगू के केस सामने आ रहे हैं, यहाँ या फिर जहां से शिकायतें मिल रही है मच्छर ज्यादा होने की, वहां फॉगिंग का काम किया जा रहा है। हालांकि ठीक है, यानी कि वहां से भी कदम उठाए जा रहे हैं, नगर निगम अपना काम कर रहा है, वहीं स्वास्थ्य महकमा भी अपना काम कर रहा है। ग्वालियर में 300 के पार पहुंच गया है आंकड़ा, विनोद। बिल्कुल, देखिए ये पूरी साल का आंकड़ा है जो जनवरी से लेकर अभी तक अकाउंट किया जाता है, और इस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है तो वो सितंबर के इन 12 दिनों में हुई है। शुरुआत में 4 दिन में 50 डेंगू के मरीज मिले थे, और उसके बाद अभी तक 12 दिनों में लगभग 139-40 के करीब डेंगू के पेशेंट मिले हैं। हालांकि लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ये दावे भी करता है कि वो फॉगिंग भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जहां जहां जल भराव पुराना हो गया है वहां वो लगातार लार्वा को खत्म करने का भी काम कर रहे हैं, और जो लोग लापरवाही करते हैं उनके चालान भी किए जा रहे हैं कि वो पानी को एकत्रित न होने दें। बावजूद इसके डेंगू की संख्या लगातार अभी बढ़ रही है, और ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अब बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हुआ है तो उतनी आसानी से वो पानी निकलेगा नहीं। जैसे ही 2-3 दिन पानी पुराना होता है उसमें लार्वा पनपने की आशंका बनी रहती है, और उसे खत्म करने की देखिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभी है तो उन आम लोगों की है जिनके आसपास, जिनके इर्द गिर्द पानी भरता है, क्योंकि स्वास्थ्य महकमा हर घर के पास नहीं जा सकता, हर व्यक्ति को नहीं समझा सकता। ऐसे में लोग खुद अब समझदार हैं, इस जिम्मेदारी को निभाएं। जहां तक इंतजामों की बात है तो देखिए सावधानी जरूर यहाँ पर बरतनी होगी, और अगर कहीं पर गंदा पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर भी ये देखना होगा, सुनिश्चित करना होगा कि अपने आसपास के इलाकों में पानी को इकट्ठा ना होने दे। रोशन, हमने देखा है कि इस समय बिलासपुर के हाल क्या हो रखे हैं, यहाँ पर मलेरिया से लेकर यहाँ पर निमोनिया, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर वायरल फीवर के सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। डेंगू का हाल फिलहाल क्या है, वहां पर कितने पीड़ित मरीज इस समय देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में जैसे ही मौसम में बदलाव देखा गया, चाहे उसकी बात करें मलेरिया की, डायरिया की, उसके साथ स्वाइन फ्लू की, अब डेंगू कहीं ना कहीं जो है वो उसका असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी जो कल मौत हुई थी 15 वर्षीय छात्रा की, वो बालोद की रहने वाली है, और 5 सितंबर को जो है तबीयत खराब होने की वजह से जो उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, और उसकी जो कल वो मौत हो गई है। तो बालोद की रहने वाली ये छात्रा है। बिलासपुर शहर में अगर बात करें तो कुल अभी तक 70 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं, और 70 में 15 अभी एक्टिव केस है, जिसमें 13 जो लोग हैं वो बाहर के जो लोग हैं, दूसरे जिले के जो लोग हैं वो निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और 2 शहर के हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए तो एक के बाद एक, चाहे वो डायरिया हो, मलेरिया हो, स्वाइन फ्लू हो, चाहे डेंगू हो, उसके भी मामले बढ़ रहे हैं। 70 अभी तक मामले निकलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक बिलासपुर शहर से मौत का आंकड़ा भी नहीं बढ़ा है, और किसी प्रकार की जो मौत है डेंगू से नहीं हुई है। जो मौत हुई है वो बालोद की जो रहने वाली छात्रा है उसकी इलाज के दौरान मौत हुई है, लेकिन इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट रहने की बात कह रहा है। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी, चूंकि अगर डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं, मरीज अगर उससे पीड़ित हो रहे हैं, तो क्या सावधानी वो बरत कर चलें ताकि आगे उनको परेशानी ना हो सके, और ये डेंगू कब सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है? कब ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर हमारी प्लेटलेट्स गिर रही हैं तो कब ये ज्यादा खतरनाक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। और केसेस, ये तो जो नंबर बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं विनोद और आपके सारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो जो जिनमें टेस्टिंग हो गई है पॉजिटिव आ गए हैं, लेकिन इनकी संख्या कहीं अधिक हो सकती है पूरे हमारे कम्युनिटी में, समाज में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डेंगू माइल्ड होगा तो वो रिपोर्ट नहीं होगा, उसकी टेस्टिंग भी नहीं होती है। तो आपने पूछा किन लोगों को ये गंभीर हो सकता है, जिसमें मृत्यु का भी संभावना हो जाती है, और उसके लिए कैसे बचाव करें। तो बहुत महत्वपूर्ण ये बात हो जाती है कि डेंगू बुखार जो है वो तेज होता है, और जब बुखार ठीक हो जाए उस समय प्लेटलेट गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। जब बुखार मान लीजिए 4 दिन पहले था, 4 दिन में बुखार ठीक हो गया, अब आगे 3-4 दिन बहुत बचाव और बहुत ही प्रिवेंट करने का आवश्यकता है कि पानी की कमी शरीर में ना हो। इसका क्या है कि लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है,
उससे भी प्लेटलेट पे असर पड़ता है। और हेमरेजिक डेंगू अपने में ही एक बहुत बड़ा गंभीर रोग हो जाता है, जिसमें शरीर के जो ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, हेमोलिसिस हो जाती है। तो उसकी वजह से शरीर के सभी हिस्सों में पानी अंदर शरीर में रिसने लगता है और उससे और कमी हो जाती है। तो जो मृत्यु आमतौर से डेंगू की वजह से होती है वो हेमरेजिक डेंगू में होती है। आम डेंगू जो होगा उसमें थोड़ा बहुत प्लेटलेट काउंट गिरेगा भी तो वो फिर से वापस आ जाता है। लेकिन हाँ, अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 उससे नीचे हो रहा है, और बल्कि हर अस्पताल जब ज्यादा केसेस होते हैं तो 10,000 से नीचे पे अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता समझी जाती है, और यदि उससे ऊपर रहता है तो नहीं। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, हॉस्पिटल में बेड्स की समस्या नहीं है, तो जैसे ही प्लेटलेट काउंट का एक ट्रेंड दिखे कि ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो जरूर अवश्य हॉस्पिटल में जाके परामर्श करें, और अगर वो चिकित्सक भर्ती करना चाहे तो भर्ती हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल, चूंकि ऐसे भी केसेस बहुत सारे देखने को मिले हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पास्ट में डेंगू हुआ है तो उसके लक्षण काफी सालों तक चलते रहते हैं, या फिर यूं कहे कि उसके कोई साइड इफेक्ट हो जाते हैं, कभी जोड़ों में दर्द होता है, तो क्या ऐसे चांसेस बने रहते हैं उन मरीजों में जिनको डेंगू हो चुका है पहले? वो आमतौर से लॉन्ग टर्म ज्यादा समस्या नहीं करता, उसकी समस्या होती है चिकनगुनिया में। चिकनगुनिया का जो वायरस है वो जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन करता है, जो हमारे ये कोहनी हो गई, ये रिस्ट हो गई, शोल्डर हो गया, और दूसरे जो जोड़ हैं उनमें सूजन आ जाती है और उनमें पानी आ जाता है। तो वो जो कई बार जॉइंट पेन है वो हफ्तों और महीनों रह सकता है। डेंगू आमतौर से कोई बहुत ज्यादा सीक्वली नहीं छोड़ता है, लेकिन हाँ, अगर अनयूजुअल कई बार हो जाते हैं जो हम लोग नहीं एंटिसिपेट करते हैं, जिनको हमने सोचा नहीं, लेकिन उन लोगों में कुछ और लक्षण भी आ जाते हैं, क्योंकि वायरस है, शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, ब्रेन से लेके लिवर, हार्ट, लंग्स और किडनीज, सारे मांसपेशियां, सभी को असर कर सकता है। तो लक्षण उसी पर निर्भर करते हैं। लेकिन डेंगू आमतौर से रैश भी हो जाता है, डेंगू में शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं डेंगू के बुखार में। तो लेकिन जोड़ों में जो दर्द है वो लंबे समय तक चल सकता है, वो चिकनगुनिया में ज्यादा होता है, डेंगू में उतना नहीं होता है। और मलेरिया अपने में सर्दी लग के बुखार आता है, एक दिन छोड़ एक दिन बुखार आता है, उसमें भी बुखार ज्यादा हो सकता है। लेकिन मलेरिया आमतौर से अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो मलेरिया पकड़ में आ जाता है, और उसका इलाज भी बहुत अच्छा संभव है कि अच्छे से हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या आपने कभी ऐसे केसेस भी देखे हैं कि अगर किसी को बुखार हुआ हो और उसने बहुत देर कर दी हो अस्पताल पहुंचने में, वो घर से ही दवाइयों के माध्यम से ही ठीक होने की कोशिश कर रहा हो और बाद में पता चलता है टेस्ट में कि उसको डेंगू है और वो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बिल्कुल होता है कि अगर समय से नहीं पहुंच पाए और अस्पताल और भर्ती न हो तो प्लेटलेट काउंट जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, हमारे मुंह से ब्लीडिंग हो जाएगी, हमारे अंदर हाथों में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हो सकती है, बहुत गंभीर बन जाता है। इसीलिए जब बुखार ठीक हो जाए, ये बात समझना है कि इसमें एक हफ्ते के लगभग कई बार लग जाता है बुखार ठीक होने में। जैसे बुखार नॉर्मल हो उस समय अपना प्लेटलेट काउंट अवश्य कराएं, और रोज कराने की जरूरत नहीं है, उस दिन देख लें ट्रेंड क्या है, फिर उसके एक दिन छोड़ के बाद फिर एक बार फिर कर लें प्लेटलेट काउंट। होता क्या है कि खून गाढ़ा हो जाता है, पानी की कमी होती है शरीर में। आमतौर से सभी वायरल बुखार 3H बोलता हूं मैं, जिसमें हाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, वो आप भिन्न भिन्न प्रकार के तरल पदार्थों को लेकर पूरी कर सकते हैं। और अगर बुखार बहुत तेज हो रहा है, 104 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, 103 हो रहा है, तो कोल्ड स्पंजिंग भी करनी पड़ती है, शरीर पर ठंडे कपड़े की पट्टी रखनी पड़ती है, जिससे बुखार जल्दी से नीचे आ जाए। और सबसे इसमें सुरक्षित जो दवाई है होम केयर से, तो हाइड्रेशन, होम केयर, और जो जैसे मैंने बताया इसमें आवश्यकता, हाई फीवर होता है तो उसको नीचे लाना है,
और बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, चूंकि हम ये भी देखते हैं जैसा कि विनोद ने भी बताया, कहीं ना कहीं देखिए थोड़ी बहुत तो लापरवाहियां होती हैं और ये हम सभी को सुनिश्चित ये करना होगा कि अगर स्टार्टिंग में ही अगर आपको लगता है कि अगर आपको बुखार है तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, वहां से आपको परामर्श लेना है, बजाय इसके कि आप खुद से घर में ठीक होने की कोशिश करें। हालांकि समय की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब जुड़ने के लिए, न्यूज स्ट्रीट को समय देने के लिए। रोशन आप जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। नीलम और विनोद आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।